नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं मानसी दवे और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश निवेश की नई सुबह में। 2025 आउटलुक पर है हमारा फोकस। नए साल में आपके निवेश की तैयारी करवाना है हमारा लक्ष्य और इसी कड़ी में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में हर असेट क्लास की तस्वीर कैसी दिख सकती है। देखिए, निवेश की बारीकियों को तो अब आप समझते हैं, सेविंग्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मायने को भी अब हम समझते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो कई सारे असेट क्लासेस होते हैं और किस तरह से किस असेट क्लास में सही निवेश हमें करना है और 2025 में सारे असेट क्लासेस कैसे दिखेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। हमारे साथ बॉन्ड्स, गोल्ड, इक्विटी, कैश और रियल एस्टेट क्षेत्र के दिग्गज जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि 2025 का आउटलुक, ताकि आप सभी की बेहतर तरीके से निवेश की रणनीति बन सके और आप अपना निवेश का निर्णय ले सके। इस शो को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे ताकि आपके निवेश की हम पूरी तैयारी करवा सके। तो आइए शुरू करते हैं 2025 आउटलुक, निवेश की नई सुबह। और इस खास पेशकश में जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ ये सारे के सारे असेट क्लास से जुड़े एक्सपर्ट्स, महानुभाव जुड़े हैं। उनका स्वागत करते हैं, उनसे एक एक कर समझते हैं कि असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट का टेक अवे कैसा होना चाहिए। मेरे साथ मिस्टर विशाल गोयनका है, जो कि को फाउंडर है indiabonds.com के, जो फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड्स पर हमसे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ गोल्ड यानी कि प्रेशियस मेटल्स पर बातचीत करने के लिए डीएसपी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर रवि गेहानी भी जुड़े हैं और साथ ही इक्विटी मार्केट्स यानी कि शेयर बाजार, जो कि सभी का अधिकार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा हैं और रियल एस्टेट एक और सेक्टर जिस पर सभी की निगाहें हैं और इनफैक्ट ये तो सभी के दिलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि घर इस पर हर किसी की एक ख्वाहिश होती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अश्विंदर आर सिंह, जो कि को चेयर है सीआईआई रियल एस्टेट और वाइस चेयर और सीईओ बीसीडी ग्रुप के। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय इस खास पेशकश में देने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं शेयर बाजार की। और अजीत, देखिए, शेयर बाजार सबका अधिकार, ये तो हमारी मुहिम भी है और शेयर बाजार को लेकर इस वक्त अगर देखें तो सेंटिमेंट्स काफी वॉलेटाइल है। हर दिन हम वॉलेटिलिटी देखते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं और यहाँ पर भी विदेशी बाजार से भी कई सारे संकेत, कोई ग्लोबल फैक्टर आ जाता है जो कि भारतीय बाजार पर भी एक इम्पैक्ट डाल ही देता है। भारतीय बाजार के लिए अपने कंसर्न्स हैं, जैसे कि अर्निंग सीजन हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हो गए। 2025 में इक्विटी मार्केट्स के लिए किस तरफ हमें देखना चाहिए? शुक्रिया मानसी। तो मानसी, बिल्कुल देखिए, अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से ये 9वां साल था जहां पे कि आपने पॉजिटिव रिटर्न देखे हैं इक्विटी मार्केट्स में। तो बहुत कुछ हुआ है इन 9 सालों में, बट बावजूद इसके कि इक्विटी मार्केट्स अपना पॉजिटिव जो टोन है वो बरकरार रखे हुई है। नेक्स्ट ईयर अगर हम इसको 2 पार्ट में देखें कि जो पहली शुरुआत जो होगी वो ग्लोबल फैक्टर्स बेसिकली, जिनका मेन फोकस एरिया है कि यूएस में जो गवर्नमेंट चेंज की वजह से पॉसिबली टैरिफ वॉर शुरू हो सकती हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा इंडिया पे, हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखाएगा, उसकी एक पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। दूसरा, जो लिंगरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ ना कुछ नया आता रहता है वहां से, जहां से कि फिर क्रूड में एक उछाल देखने को मिलता है जो कि हमारी मार्केट के सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट करता है। और उसके अलावा जो कमोडिटी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है वो भी कहीं ना कहीं एक मेन फैक्टर है जो ग्लोबल फ्रंट की अगर हम बात करें, जिसकी वजह से हमारी मार्केट को इम्पैक्ट होता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड पे। और लास्टली जो यूएस फेड, जिसके हम बाकी काफी क्लोजली हम वॉच कर रहे थे कि किस तरीके के आउटलुक देंगे वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही है कि 2 कट्स होंगे नहीं होंगे, किस तरीके से चीजें पैन आउट होंगी नई गवर्नमेंट के आने के बाद, इन्फ्लेशन का एनवायरमेंट कैसा रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली नेक्स्ट ईयर में काफी इंपॉर्टेंट होंगे ग्लोबल फ्रंट की तरफ से। वहीं पे डोमेस्टिकली अगर बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा जो अभी हमने डेंट देखा अपना जीडीपी नंबर्स में, वो लार्जली रहा कि कैपेक्स जो एंटिसिपेटेड था उस स्पेस पे नहीं हो पा रहा है जिस स्पेस पे एंटिसिपेटेड था। बट जैसा कि सारी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर, सबका यही कहना है कि ये ट्रांजिटरी है और अपने को इम्प्रूवमेंट नजर आएगी Q4 ऑनवर्ड्स।
तो वो एक फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोथ प्राइवेट और पब्लिक कैपेक्स साइकिल पे किस तरीके से हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वो कंजम्पशन पे भी काफी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे लिए आने वाले साल में। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि अर्निंग्स, ऑब्वियसली तो अर्निंग्स जैसे कि थोड़ा सा म्यूटेड अर्निंग्स रहे, उसका हम देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट में करेक्शन, तो ये पूरा क्वार्टर बेसिकली जो मार्केट में हमने करेक्शन देखा है वो लार्जली अर्निंग का ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट थी, इसकी वजह से हम ये करेक्शन देख रहे हैं। तो वहां पे किस तरीके से इंप्रूवमेंट दिखती है वो एक फैक्टर रहेगा। बट बावजूद उसके ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए एक स्टडी जो हमने इकोनॉमी देखी है अपनी इंडिया की मेंटेन होते हुए, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट में अभी भी इकोनॉमी बनी हुई है। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि इक्विटी मार्केट में कोई ऐसा मेजर सेटबैक, थोड़े से आपको मॉडरेट रिटर्न जरूर हो सकते हैं, बट ओवरऑल टोन जो है वो हमको एंटिसिपेटेड है कि 2025 में भी पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, सो फैक्टर्स तो ढेर सारे रह सकते हैं, लेकिन अंडरटोन जो है वो बाजार के लिए, भारतीय बाजार के लिए भी बुलिश यानी कि मजबूती भरा ही नजर आ रहा है। फिक्स्ड इनकम, प्रेशियस मेटल्स और इक्विटी मार्केट्स के बारे में 2025 आउटलुक हमने जाना, और ये आउटलुक काफी फॉरवर्ड लुकिंग भी है। लेकिन एक और शेयर बाजार की अगर बात करें अजीत, इन्फ्लेशन का तो क्या ही कहना। इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग को इम्पैक्ट करता ही है, और इसमें मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट हो जाता है। वैल्यू स्टॉक्स माइट डू वेल बिकॉज प्राइजेस जो है वहां पर प्योर कंपैरिजन की अगर बात करें कुछ हद तक इंटैक्ट रहे जरूर है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स में कंसर्न नजर आ सकती है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच 2025 के लिए ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक नजरिया कहां बनेगा? तो मानसी देखिए, जैसे कि आपने इन्फ्लेशन की बात की, डेफिनेटली बिकॉज अभी आपने रिसेंट मीटिंग में देखा आरबीआई गवर्नर ने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि उनका मेन कंसर्न बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, और ग्रोथ के जो भी फिगर्स आए वो ट्रांजिटरी हैं और वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो बेसिकली ये तो बिल्कुल क्लियर है कि फोकस एरिया जो एपेक्स हमारी अथॉरिटी है उसका यही है कि हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके का ट्रेंड, तो बेसिकली वही इवेंचुअली डिसाइड करेगा कि फरवरी में तो देखिए मार्केट नहीं डिस्काउंट कर रहा है कि किस तरीके का रेट कट शायद आए, उसके आने वाले टाइम में भी किस तरीके की सिनेरियो बनेगा वो बेसिकली देखना होगा। इन सब के बावजूद मानसी मेरे हिसाब से देखिए सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक अप्रोच अगर आप रखते हैं तो अच्छे रिटर्न अभी भी बन सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग पहला एक नाम होगा सेक्टोरल फ्रंट पे, जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। हाल फिलहाल में भी हमने देखा है जबकि मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस है, इस सेक्टर ने अलॉन्ग विद आईटी काफी हद तक संभाला है मार्केट को, और एंटिसिपेशन ये है कि ये टोन बरकरार रहेगी 2025 में भी। तो जो मेजर कंसर्न है बेसिकली एनपीएस के वो सारे हमारे पीछे हैं, और जो बैलेंस शीट है काफी स्ट्रांग है अक्रॉस दी बैंकिंग पैक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इवेंचुअली रेट कट साइकिल शुरू होगा, तो अगर फूड इन्फ्लेशन की साइड पे अगर कोई ऐसा मेजर चैलेंज नजर नहीं आता है और वो शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव होगा। और जो रेशियो के बेसिकली जो अपना डिपॉजिट रेशियो से लेकर जो रेट ऑफ टेक से जो लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हद तक आपके सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर में पॉजिटिव एक इम्पेटस देने के लिए। उसके अलावा सीमेंट, जैसे कि हमने बात की कि इंफ्रा स्पेस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से कैपेक्स का जो एक पॉज था ड्यू टू इलेक्शन और मॉनसून वो अब रिज्यूम होगा, तो डेफिनेटली इंफ्रा रियल्टी जैसा कि अरविंदर जी ने भी कहा कि ये कंटिन्यू रहेगा, तो ऑब्वियसली ये चीज आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो सीमेंट में हमने खासतौर से कुछ खास मूवमेंट भी नहीं देखी है ड्यूरिंग दिस ईयर, तो यहाँ पे एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी। उसके अलावा फार्मा और हेल्थ केयर ये तीसरा सेक्टर होगा जहाँ पे कि आप फोकस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक बेसिकली नेग्लेक्टेड रहा है कुछ टाइम के लिए, बट अब यहाँ पे जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट दिख रही है खासतौर से जेनरिक और बायोसिमिलर्स की डिमांड ग्लोबली, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो रीच बेसिकली जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हेल्थ केयर को लेकर एक चैलेंजेस थे, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी उस तरीके के हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थे, तो वहां पर काफी अवेयरनेस हो गई है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के देखिए बैंकिंग, सीमेंट और फार्मा और हेल्थ केयर, ये कुछ एक ऐसे पैक है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए इन द नेक्स्ट ईयर।
इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से जीत आपकी, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहे ही जाते हैं। सीमेंट क्षेत्र ये सरप्राइजिंग है। सीमेंट क्षेत्र में इन दिनों हम देखते हैं प्राइसिंग को लेकर भी, और साथ ही सीमेंट चैनल चेक्स की भी अगर बात करें तो प्राइसेस में इंक्रीज की भी खबरें आए दिन आती। तो आप फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हम यहाँ पर ये सारे एसेट क्लासेस के हमारे एक्सपर्ट से समझ रहे थे, चाहे फिर गोल्ड हो, फिक्स्ड इनकम हो, शेयर बाजार हो या रियल एस्टेट हो, अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है और इनमें आपको इन्वेस्ट करने के बारे में, निवेश के बारे में, लंबी अवधि के निवेश के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए, इस तरह के सेगमेंट्स बेहद जरूरी होते हैं आपके लिए जानना, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की जब हम बात करें, लंबी अवधि की बात करें, नए साल की शुरुआत तो होने जा रही है, निवेश आप करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से कहाँ निवेश करेंगे उसकी अगर आपको एक आइडिया मिल जाए तो क्या कहना। और इसी नोट पर, इसी के साथ हमारे इस स्पेशल सेगमेंट के पहले हिस्से को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। इस शो के अगले हिस्से में आपको इन्हीं एसेट क्लासेस से जुड़े रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में बताएंगे, और आपको बताएंगे कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को मद्देनजर रखते हुए कैसे अपने निवेश को तैयार करना चाहिए। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे यही सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, अपना कीमती समय हमें देंगे और इस पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 आपकी जागरूकता के लिए जरूरी था, पार्ट 2 आपको सही मायने में निवेश की हर बारीकी को समझाएगा। नमस्कार।